फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट वेबसाइट एप्लीकेशन वेब पेजेस। तो कुछ इस तरह का डिजाइन बनाना है और वहां पे हमें क्या करना है, एक लिंक पैटर्न में देना है। तो लिंक पैटर्न पता कैसे चलता है, जैसे कर्सर गया तो वहां पे हाथ का साइन आ जाता है, तो यहाँ हमें देना है। और कुछ यहाँ पे दिखाया है, स्टूडेंट कैन रजिस्टर दिस पेज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग जीएसपी एंड डाटाबेस सो एंड सो। तो जल्दी से मैं अपने वीएस पे आ जाता हूँ और वीएस पे मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है इंडेक्स वन करके। यहाँ पे मैंने करा क्या कि जिस तरह मान लो अगर कुछ भी नहीं है ना, तो इन सबको अगर मैं हटा दूं, आप सिंपल बॉयलर प्लेट करेंगे तो आपका ये पूरा पैटर्न आ जाएगा और बॉडी के अंदर आप सारी कमांड लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने करा क्या कि एक कंटेनर इसलिए देते हैं क्योंकि सारी चीजें नैव इंडिकेशन ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। अब देखिए मैंने कोर्स के अंदर करा क्या है, यहाँ पे अपनी फाइल डाल दी है अपना जीएसपी के अंदर, कोर्स जीएसपी। तो ये कोर्स जीएसपी का आपको हमें पता है कि ये स्टार्टिंग लिंक स्टार्ट होता है और सो एंड सो इंडेक्स फॉर्म में ही HTML की कमांड से चलता है। और मैंने लिंक करने के लिए इसका यहाँ पे अपने फाइल index1 का नाम दे दिया है। हाँ, तो जल्दी से मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो ये देखेंगे कि होम, कोर्स रजिस्टर और फीडबैक यहाँ पे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि लिंक का साइन है, हो गया ना, यहाँ पे हैंड बन के आ गया, हैंड बन के, और बाकी जगह पे नहीं बन रहा है। तो इसी तरह हमें ये वाला फॉर्म एक बनाना था जो हमने बना दिया है। ठीक है जी। रही बात जीएसपी की, तो जीएसपी कोर्स रजिस्टर पे करेंगे तो यहाँ पे कोर्स रजिस्टर की अलग ही फाइल खुल जाती है। उसके लिए जीएसपी के लिए आपको फिर उसके पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है, फिर पेस्ट करना है। वहाँ पे मैंने जीएसपी का प्रोग्राम बना दिया है, लेकिन अभी जल्दीबाजी में हम अपना ये फर्स्ट सेट क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला मेरा पहला क्लियर हो गया है कि डिजाइन इंप्लीमेंट मेरे को करना था, मैंने लिंक के द्वारा करके दिखा दिया है। सेकंड में आता है ए में, द होम पेज शुड बी डिस्प्ले वेलकम मैसेज टू द स्टूडेंट, इट शुड आल्सो डिस्प्ले स्मॉल टेबल लिस्टिंग टू प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो टू प्रोग्राम यूनिवर्सिटी का इसके भी अंदर आना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका एक बी पार्ट बनाया हुआ है, तो सब कुछ वही रहेगा, ये वाली अपने सब कुछ वही है। बस मैंने करा कि टाइटल में स्टूडेंट पोर्टल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कंटेनर में करा क्या है, अपना यही अपना इंडेक्स और कोर्स रहेगा। और जो मेरा डिव कंटेनर मेन आएगा तो वेलकम स्टूडेंट पहला आ जाएगा। S2 होता है और H1 हेडिंग के लिए होता है, S3 मतलब उससे छोटा आ जाएगा फिर उसके बाद। और TR जितने भी होते हैं टेबल रो के लिए होते हैं, ये लाइन में आता है टेबल रो, ये जान लीजिए। तो एक टेबल स्टार्टिंग टैग ये होता है और क्लोजिंग टैग ये होता है। जल्दी से बताऊं तो प्रोग्राम नेम है और ड्यूरेशन है, फिर बैचलर है 3 ईयर से। अब इसको जल्दी से मैं रन करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो देखिए वेलकम स्टूडेंट आ गया, ये रिमेनिंग रहा और ये मैसेज आ गया। और 2 प्रोग्राम हमें बोले थे तो दोनों प्रोग्राम इसके अंदर आ गए। बहुत अच्छा जी। अब सेकंड बात कर लेते हैं, द कोर्स रजिस्टर पेज शुड बी क्रिएटेड बाय क्वेरिंग डेटाबेस नेम कोर्स। ये क्वेरी हमें बनानी है और इस क्वेरी के अंदर में यू शुड जीएसपी प्रोग्राम विच कनेक्ट डेटाबेस द रिजल्ट ऑफ क्वेरी शुड बी डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न शुड बी एटलीस्ट 5 कोर्स होने चाहिए उसके अंदर में, और ये पैटर्न चलना चाहिए। तो पहले आप करेंगे क्या कि अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो डेटाबेस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए आपको पहले क्रिएट डेटाबेस लिखना पड़ेगा। तो क्रिएट डेटाबेस मैंने कोर्स लिखा, फिर उसके बाद यूज कोर्स लिखना पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ेगा। और एक एक सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके, ये एग्जीक्यूट का साइन होता है, इसे एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। दूसरा ये हो गया, अगर मान लो वर्ड या किसी चीज में लिखने देता है तो आप इसी तरह लिखेंगे। फिर क्रिएट टेबल आएगा, इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता, चाहे बड़ा लिखे चाहे स्मॉल लिखे, मतलब मैं इसे स्मॉल में भी लिख सकता हूँ और कैपिटल में भी लिख सकता हूँ। और कोर्स रजिस्ट्रेशन था मेरा, और कोर्स कोड में varchar 10 दे दूंगा। varchar किस लिए होता है, नाम के लिए देता है। यहाँ पे प्राइमरी की है वो अपने आप 1 2 3 ले लेगा। टाइटल varchar दे दिया, क्रेडिट इंट दिया, मतलब एक नंबर में इंटीजर होना चाहिए ना जी। तो देखेंगे कि तीसरा लाइन का जो क्रेडिट है वो सारा इंटीजर है, दूसरा varchar यानी न्यूमेरिक में है, और ये इंसर्ट इनटू है। तो इंसर्ट इनटू मतलब इस टेबल के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी। तो मैंने तीनों का यहाँ पे 5 प्रोग्राम बोले थे तो 5 मैंने लिख दिए, लैब डीमीएस नेटवर्क कर दिया। कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए मैं सिलेक्ट और एस्ट्रिक फ्रॉम का यूज करूंगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब ऑल हो गया, मतलब सिलेक्ट पूरा कर लेगा ये टेबल को। और फ्रॉम तो किससे भैया सिलेक्ट किससे करना है, तो मेरा क्या कोर्स रजिस्ट्रेशन, तो मेरा कोर्स रजिस्ट्रेशन आ गया। इसको मैं सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं रन कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि कोर्स कोड आ गया, पहले टाइटल आ गया और क्रेडिट आ गया, और ये मेरा टेबल आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे इसी तरह तो पूछा गया था, तो ये हमारा टेबल आ गया। इस तरह आप स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हैं उसमें। द फीडबैक पेज शुड डिस्प्ले द फॉलोइंग फॉर्म, यू नीड नॉट राइट द कोड प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म। तो जल्दी से सी का पार्ट देखें, तो यहाँ पे सी मैंने एक बना रखा है, हाँ बना रखा है। अब देखिए सब कुछ वही है, बस अपना करा क्या, यहाँ पे डिव कंटेनर के अंदर मतलब कंटेंट में स्टाइल में पैडिंग चलता है। तो पैडिंग क्या चलता है, तो पैडिंग एक बॉर्डर के लिए होता है कि जो आपका एरिया देता है। लेबल इनपुट मतलब वहाँ पे लेबल आ जाएगा, और टेक्स्ट एरिया मतलब वहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी जिसमें मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ। BR होता है नेक्स्ट लाइन कोड के लिए। तो इसी तरह लेबल इनपुट चलता रहेगा। और बटन टाइप सबमिट, बटन जो होता है यहाँ पे अपना सबमिट करने के लिए होता है, तो नीचे सबमिट। अगर जल्दी से मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो देखिए फीडबैक फॉर्म आ गया यहाँ पे, इसी तरह कोर्स कोड और टाइटल आ गया। कवरेज टॉपिक में इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा और
सबमिट बटन यहाँ पे आ गया। डी हमसे पूछ रहा है क्रिएट एन एक्सटर्नल CSS फाइल फॉर्मेट्स द 3 पेज एज पर लेआउट ऑफ फिगर द बैकग्राउंड कलर ऑफ लिंक डिवीजन शुड बी लाइट ग्रीन। देखिए हमने पहली वाली जो फाइल बनाई थी ना, जिसमें हमने लिंक वाला दिया था, ये वाली फाइल जो हमने बनाई थी फ्रेंड, ये वाली जो फाइल बनाई थी, इसका ये वाला पैटर्न कह रहा है कि शुड बी लाइट ग्रीन होना चाहिए सिर्फ इसी का। तो हमें पता है कि हम किसी भी कलर फिल को किससे कर सकते हैं, अपनी कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS के थ्रू। तो आप देखेंगे कि इस सब में बैकग्राउंड आ गया, कंटेनर आ गया, नेव, ये सारी फाइलें आ गई हैं। लेकिन अब मेरे को करना क्या है कि यहाँ पे अपने बैकग्राउंड का वहां पे जो मार्जिन है बैकग्राउंड का उसको लाइट ग्रीन करना है। तो यहाँ पे मेरा डॉट नेव के अंदर अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर कुछ ये वाला दिया हुआ है, तो सिर्फ मैं इसी को चेंज करूंगा। अगर चाहे तो आप सिर्फ डॉट नेव को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे से लाइट ग्रीन बोला था, तो लाइट ग्रीन मेरे ख्याल से कौन सा, ये लाइट ग्रीन हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसे मैं Ctrl+S करता हूँ और इंडेक्स 1 वाली फाइल को मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, तो आप देखेंगे लाइट ग्रीन यहाँ पे आ गया। बस यही तो चीज हमसे पूछी गई थी। अगर आपको सिंपली अलग कमांड करके दिखाना है तो सिर्फ आप इस CSS में अपना डॉट नेव नेविगेशन के लिए होता है। देखिए बॉडी में हम CSS में इसीलिए इंडेक्स की फाइल को हम पार्ट में लिखते हैं, जिस तरह कंटेनर अलग रहेगा इसका, ठीक है ना, और डिव अलग रहेगा, नेविगेशन अलग रहेगा। ये सब करता क्या है कि आपके लेआउट को पार्ट में डिवाइड कर देता है, सो दैट कि यहाँ पे मैं पार्ट को अपना इंडिकेट करके कलर और मॉडिफाई कर सकूं। फ्रेंड BCSL 056 का भी मैंने यहाँ पे 3 अपना सेट का बना दिया है और बहुत ही इजी और फास्ट वे में लाइनेक्स का मैंने कमांड यहाँ पे यूज करके दिखाई है आपको।